नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BNS न्यूज़। मैं हूं दिनकर कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी खुदावंदपुर प्रखंड के दौलतपुर में है और यहाँ पर एक आपको नए वर्ष में जो लोग पिकनिक मनाते थे, आइए उस दृश्य को आप दिखाते। खुदावंदपुर में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ प्रत्येक वर्ष लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे और आप देख सकते हैं किस तरह से यह पिकनिक जो है खंडहर में बन गया। इस मकान को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मकान का हाल है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे। जिस तरह से अंग्रेज के ज़माना का ये बना हुआ मकान है, आप देख सकते हैं किस तरह क्या हाल हुआ है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। आइए हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अरुण सर हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस दौलतपुर कोठी पर इस तरह का जो है मकान। यह बेगूसराय जिला से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर और समस्तीपुर जिला के सीमा पर रोसड़ा के बगल में खुदावंदपुर प्रखंड का यह दौलतपुर कोठी है। यही आप सामने देख रहे हैं, दौलतपुर कोठी का ये भवन है जहां सीजी एक्टेंस, यहाँ के जो अंग्रेज अफसर से, वो अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि यहाँ रहते थे, वो सीजे एक्टेंस उसका नाम हुआ करता था और यही उनका कोठी था, यही उनका आवास था, निवास था, यही उनका रहना। सामने ये आप देख रहे हैं हमारे ये कोठी के ये पश्चिम की ओर ये बूढ़ी गंडक नदी का बांध है और इसी बांध के रास्ते, जब इतना सड़क डेवलप नहीं था उस जमाने में, तो नदियों के सहारे ही यातायात और व्यापार दोनों होता था। तो यहीं पर में अंग्रेज का ये कोठी दौलतपुर नील कोठी है और यहाँ अंग्रेज सीजे एक्टेंस रहा करते थे और इलाके में नील की खेती होती थी और यही नील का फैक्ट्री था, नील तैयार होता था। और जब स्वतंत्र भारत हुआ, भारत जब आजाद हुआ, अंग्रेज इस यहां भाग गए, तो सैकड़ों एकड़ दौलतपुर कोठी के नाम ये जमीन जो था, भूभाग, वो छोड़ के चले गए और वह जमीन आज भी बिहार सरकार की है। आज भी खुदावंदपुर अंचल में सीजे एक्टेंस अंग्रेज अफसर के नाम से जमाबंदी कायम है और कुछ लोग इस जमीन को अंग्रेज से परचेज किए। सुम्हा डेवरी के लोग थे, समर्था एस्टेट के लोग थे, गजेंद्र बाबू थे, अरुण बाबू, ग्रीस बाबू के वंशज लोग इस कोठी की जमीन को लिए थे और सैकड़ों एकड़ जमीन आज भी बिहार सरकार के जिम्मे है। वो खुदावंदपुर अंचल में सीजे एक्टेंस के नाम से आज भी जमाबंदी कायम है। हम उसी दौलतपुर नील कोठी के उस खंडहर पर मौजूद है जहां प्रत्येक वर्ष यहां आजू बाजू से लोग, खासकर युवक, पिकनिक मनाने के लिए नए साल में आते हैं। आज 28 जनवरी 2023 है, 1 जनवरी 2024 चंद दिनों के बाद सामने है। ये आप देख रहे हैं, यहां जंगल झाड़ को युवाओं द्वारा जलाया जा रहा है, इसकी साफ सफाई की जा रही है। जहां इस वर्ष भी बड़े तादाद में लोग पिकनिक मनाने के लिए आएंगे और इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू होंगे। पास ही बूढ़ी गंडक नदी है, इन नदियों में नावों पर नौका विहार कर नए साल के अंगराई के प्राकृतिक के इस छटा में ये वृक्ष, पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, इनके शीतल छाया में ये युवा एंजॉय करेंगे नए साल को। हम आज उसी पिकनिक स्पॉट दौलतपुर नील कोठी के प्रांगण में आए हुए हैं। हम चाहते हैं बिहार सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में, इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में न रखे, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व को जागृत करने के लिए और प्रचारित प्रसारित करने के लिए इसका विकास करे। यह वही कोठी है जहां 42 के आंदोलन में इस इलाके के उस समय के नौजवानों ने तिरंगा झंडा लहराया था। सीजे एक्टेंस पत्नी को खादी का साड़ी, खादी का वस्त्र पहनाया था, उसके माथे पर खादी की गांधी टोपी लगाई थी और इसी कोठी पर 23 अगस्त 1942 को यहां पर तिरंगा लहराया गया था। सीजे एक्टेंस, जिसका मुख्यालय समस्तीपुर में भी था, और वहां से जब वह आया तो उसकी मेम ने बताया सारी जानकारी की आज आंदोलनकारी लोग, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही लोग आए थे और हमको खादी वस्त्र जबरन पहनाया और हमारे कोठी पर तिरंगा लहराया है।
जिसके प्रतिशोध में है यहां से 7 किलोमीटर दक्षिण खोदावलपुर प्रखंड मुख्यालय के बगल में मेघान गांव है, जहां के नौजवान उस समय राधा प्रसाद सिंह, रामजीवन झा, बलदेव प्रसाद सिंह, गणेश दत्त शर्मा, बिंदेश्वरी मिश्र, लक्ष्मीकांत झा आचार्य सरीखे दर्जनों नौजवानों ने यहां आकर के तिरंगा फहराया था और 24 अगस्त को अंग्रेज मेघौल पर आक्रमण किया था, पूरे मेघौल को आग लगाकर जला दिया था और वहां जो नौजवान नेता थे राधा प्रसाद सिंह और रामजीवन झा को गोलियों से भून दिया था। आज भी उनके याद में शहीद स्मारक मेघौल में उनका रामजीवन झा और राधा प्रसाद सिंह का शहीद स्मारक स्थापित है। 23 अगस्त के दिन प्रत्येक वर्ष वहां श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का आयोजन होता है और आज के नौजवान अपनी शहादत से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और प्रभुता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं कि हम भारत की आजादी को अक्षुण्ण रखेंगे। इस तिरंगा को इस खुले आकाश में एवरेस्ट की ऊंचाइयों से भी अधिक ऊंचाइयों तक जब तक जान है इसकी हिफाजत करेंगे, लहराते रहेंगे। आज उसी दौलतपुर कोठी में हम पहुंचे हुए हैं जहां से हमारा ऐतिहासिक महत्व जुड़ा हुआ है। आइए आप लोगों से भी, जिले के कोने कोने के लोगों से, बिहार के लोगों से आह्वान करते हैं कि आप भी आइए, दौलतपुर कोठी के इतिहास को जानिए और स्वतंत्रता आंदोलन की हिफाजत के लिए, देश भारत देश की आजादी और प्रभुता की हिफाजत के लिए, भारत माता की रक्षा का संकल्प ले। आइए, एक बार जरूर आइए बेगूसराय जिला के खोदावलपुर का यह दौलतपुर कोठी। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार मिश्रा, मेघौल, बेगूसराय। इस तरह का जो है पर्यटन स्थल जो नहीं हुआ है और पिकनिक स्थल जो है एकमात्र खोदावलपुर यही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि सरकार प्रयास करे और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय पर्यटन विभाग इसको अपने स्तर से सर्वे करे और दौलतपुर कोठी के विकास का जो भी कार्य हो सरकार के स्तर से शीघ्रातिशीघ्र करे, ताकि इसके ऐतिहासिक महत्व से यहाँ के नौजवान, आने वाली संतति शिक्षित हो, जानकार हो और देश की रक्षा के लिए उसमें देश प्रेम की भावना जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इस मकान का खंडहर बना हुआ है और यहाँ पे किस तरह से लोगों ने यहाँ पे घास को जलाए हैं और यहाँ पे भैंस चरा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे और आप लोग आइए यहाँ देखिए और किस तरह का ये हाल बना हुआ है, इस मकान का ये खंडहर बना हुआ है कोठी। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।